नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश से 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 11 नवंबर थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, 11 मौलिक कर्तव्य की स्थापना किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 11 मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। यह आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। इस सूची में जोड़ा गया कि 11 मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना और माता पिता द्वारा यह सुनिश्चित करना कि उनके बच्चे को ऐसे अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। मौलिक कर्तव्य आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य विशेषता यूएस रूस संविधान से उधार लिया गया। कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4A अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया। वर्तमान में आपका 11 मौलिक कर्तव्य संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना पहला। दूसरा, राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान विचारों को संजोना और उनका पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए। चौथा है देश की रक्षा के लिए और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाएं, क्षेत्रीय और अनुभागीय विविधताओं से परे सद्भाव को और सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। महिलाओं के सम्मान के लिए अपमानजनक प्रथाओं की त्याग करना। हमारी मिलीजुली संस्कृति को समृद्धि, विरासत को महत्व देना, उसके संरक्षण करना। वनों, झीलों, नदियों, वन्यजीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट दिशा में प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास उपलब्धि उच्च स्तर तक पहुँच सके। जो माता पिता अभिभावक 6 से 14 वर्ष की आयु बच्चे को अपने बच्चों या वार्ड जैसे मामलों हो को शिक्षा से प्रदान करना। एक ढोलचा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ढोलचा आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ढोलचा नाच महाराष्ट्र भारत का एक पारंपरिक लोक नृत्य या धनगर चरवाह समुदाय द्वारा किया जाता है और अक्सर उत्सव, त्योहारों के धार्मिक समारोह से जुड़ा होता है। यह नृत्य आमतौर पर ढोल के एक प्रकार का ढोल कर लयबद्ध धड़कनों के साथ होती है और यह महाराष्ट्र की जीवंत सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। 2023 में WPL के विजेता कौन है? वोमेन IPL प्रीमियर लीग के विजेता कौन थे? मुंबई इंडियंस। 2023 के विजेता मुंबई इंडियंस है। स्मृति मंदाना WPL 2024 की विजेता है, वो भी रॉयल चैलेंज बंगलोर। स्मृति मंदाना RCB बंगलोर की कप्तान थी वोमेन प्रीमियर लीग की। 2024 के विजेता रॉयल चैलेंज बंगलोर। द्वितीय विजेता था दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप है एलिस पेरी। पर्पल को श्रेयंका पटेल। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी दीप्ति शर्मा। उभरता हुआ खिलाड़ी श्रेयंका पाटिल। सर्वश्रेष्ठ केस संजीवनी संजना। सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट जॉर्जिया वेयरहम। फेयर प्ले पुरस्कार रॉयल चैलेंज बेंगलोर। और फाइनल का खिलाड़ी सोफी मुल्निक्स। 2022 में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की शपथ कौन लिए थे? तो मुकेश अग्निहोत्री लिए थे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। ये आपका हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। चूहे के हॉल में कौन सा खनन होता है? तो कोयला खनन होता है। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रेड हॉल खनन कोयला खनन हेतु इस्तेमाल किया जाता है। यह भारत के मेघालय राज्य में प्रचलित है। इसमें बहुत छोटी सुरंग की खुदाई की जाती है जो आमतौर पर 3 से 4 फीट चौड़ी होती है। भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति का कौन सा पद होता है? अध्यक्ष पद होता है। संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका संबंधित है। संघ की कार्यपालिका में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी होते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 भारतीय राष्ट्र के प्रमुख है। वे सभी सैन्य बलों के
सभी सुप्रीम कमांडर के प्रमुख होते हैं। वह देश का पहला नागरिक, राष्ट्र की अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करते हैं। अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करने के लिए है। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल 5 साल का होता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति। 53 राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। 56 अध्यक्ष पद का कार्यकाल। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव की योग्यता। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति की कार्यकालिक शर्तें। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि। अनुच्छेद 1 राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति के कार्यकाल में एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव आयोजित करने का समय। अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या इनके कार्यों को निर्वहन करने। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की शक्तियों को क्षमादान प्रदान करने और कुछ मामले में सजा को निलंबित करने, प्रेषण या हंगामा करने के लिए। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, शर्तें, वेतन आदि। अनुच्छेद 76 भारतीय न्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति की सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री करते हैं। अनुच्छेद 85 संसदों, परिवेदनाओं और विघटन के सत्य। अनुच्छेद 111 संसदों द्वारा पारित विधेयक का आश्वासन। प्रथम भारतीय महिला ग्रैमी अवार्ड 2023 की विजेता कौन है? तन्वी शाह है। तन्वी शाह ग्रैमी जीतने वाले पहली भारतीय महिला बने। तन्वी का जन्म 1 दिसंबर 1985 को तमिलनाडु, भारत में हुआ था। उन्हें तमिल, हिंदी और तेलुगु में गाना गाया। उनका सबसे यादगार गाना फिल्म युवा के लिए फना था। ग्रैमी पुरस्कार यह सिर्फ ग्रैमी रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा अमेरिका के संगीत व्यवसाय असाधारण उपलब्धि का अनुभव करने के लिए दिया जाने वाला सम्मान है। हर साल आयोजित होने वाले बिग 3 संगठनों के महत्वपूर्ण संगीत पुरस्कारों में ग्रैमी सबसे पहला है। पहला ग्रैमी पुरस्कार 4 मई 1959 को वर्ष 1985 के मनोरंजक संगीत उपलब्धियों का सामना करने के लिए आयोजित किया गया था। ग्रैमी की शुरुआत 1950 के दशक के दौरान हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम प्रोजेक्ट से हुई थी। एक तक खजुराहो की सभ्यता कौन सा मैच करता है, ये आपको बताना होगा। कौन क्या क्या ऑप्शन में था। तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल वंश के द्वारा किया गया था। खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल वंश के शासक द्वारा करवाया गया था। उन्होंने खजुराहो में भगवान चित्रगुप्त का एक भव्य मंदिर भी निर्माण करवाया। इन्हें 3 अन्य महत्वपूर्ण चंदेलगढ़, जयपुरा दुर्गा आधुनिक अजयगढ़, कलंजारा आधुनिक कलंजर और महोत्सव नगर आधुनिक महोबा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में खजुराहो समूह के स्मारक में हिंदू मंदिर और जैन मंदिरों का एक समूह है। मंदिर अपने नागर शैली के सत्यापित प्रतीक और उनके कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में भी शामिल है। चंदेल वंश। चंदेल उत्तर भारत में पाए जाने वाला राजपूत वंश है। उन्हें चंद्रवंशी माना जाता है, जिसका अर्थ है सोम के वंशज। उन्हें दी गई उपाधि राव थी। चंदेलों के एक वर्ग ने 10वीं और 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच लंबे समय तक मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्रों पर शासन किया। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुको एक छोटे से राज्य का शासक था। चंदेल ने शुरू किया कन्नौज के गुज्जर प्रतिहारों के सामंत के रूप में शासन किया। पहली राजधानी शहर खजुराहो थी, जिसके बाद महोत्सव नगर या महोबा स्थानांतरित कर दिया गया। चंदेल वंश भारतीय इतिहास में राजा विद्याधर के लिए प्रसिद्ध है, जिन्होंने मोहम्मद गजनवी के हमलों के पीछे से धगला था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं।